नमस्कार छात्रों, कैसे हो? अच्छे हो? मुझे आशा है आप सब घर पर है और मेरा आज ये वीडियो आप देख रहे हो। आप सभी को पता चलता है कि आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी विधा गद्य और पाठ का नाम है जंगल, जिसकी लेखिका है चित्रा मुदगल। तो छात्रों, आज आप सभी घर पर है, मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो। प्रस्तुत वीडियो के दौरान जो भी आपको कठिन लगता है या आसान लगता है तो उसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप प्रभाव में आना जरूरी है। आपका अभी कक्षा 9वीं है, आप अगले साल 10वीं जाओगे और आपकी जो पढ़ाई है वो किस चरण पर है वह भी पता चलेगा। इसलिए आपको हर समय हमारे साथ जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का जो समय है इसमें आपकी पढ़ाई उतनी इंटेंसिव के साथ नहीं हो रही है। तो आज हम इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो छात्रों, आप सभी तैयार है? पेज नंबर 42 निकालिए, जिस पर यह पाठ है जिसका नाम है जंगल, जिसकी लेखिका है चित्रा मुदगल। उनके बारे में, चित्रा मुदगल के बारे में हम अल्प परिचय ले लेंगे। जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। परिचय देखो, चित्रा मुदगल जी ने लेखन में वर्तमान समाज में रीति हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनकी कृतियां देखो, एक जमीन अपनी आवा आदि ये उपन्यास है उनके। भूख, लाक्षागृह, लपटे, मामला आगे बढ़ेगा भी, आदि अनादि ये उनके कहानी संग्रह है। जीवन मनी मेघ आदि ये उनके बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ ये उनके बाल कथा संग्रह है। इस गद्य में क्या है? यह एक संवादात्मक कहानी है। किसी विशेष रचना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव को दर्शाया है। देखिए, हम मनुष्य इस पृथ्वी के सबसे होनहार होशियार प्राणी है। इसके अलावा भी हम दूसरे प्राणियों, पक्षियों के प्रति लगाव रखते हैं। इसी लगाव को उजागर करते हुए प्रस्तुत पाठ को चित्रा मुदगल जी ने बड़े प्यार से सहलाया है, क्योंकि मानव में एक मानवीय दृष्टिकोण है, वह हमारे इर्द गिर्द पशु पक्षियों को भी रखता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करता है। तो प्रस्तुत कहानी में खरगोश, जो मनुष्य को अत्यधिक प्यारा प्राणी, उसके बारे में, उनकी अनुभूतियों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में और उसके संरक्षण और दयाभाव के प्रति मानवीय स्वभाव को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। क्योंकि जितने मनुष्य उतनी उनकी प्रकृतियां, उनकी स्वभाव, उनकी प्रवृत्तियां। तो मेरे में जो प्राणी के प्रति स्वभाव है वो अगले में होगा या नहीं ये मुझे पता नहीं, परंतु लगभग सभी मानव में पशु पक्षियों के प्रति दया भाव का होना अच्छी बात है और वो होना ही जरूरी है। वही दर्शाया है इस पाठ में। आज देखिए, हम पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तेविशा का कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही है।
बाहर आते ही वह संदेश उन्हें ही दे देंगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल है ना? परेशानी के कारण बताने की बजाय तविषा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी हमसे बात हो जाए तो? हनीमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आ गया। तविषा ने बताया, घर में जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं। उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक गुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बजकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसने सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने खींचकर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ में उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर पर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मानवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली खड़े फर्श पर सोनू नीचे पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मनु सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं चिटक उसी के गौर ताकने लगता। देखिए यहां पर एक खरगोश के मर जाने के उपरांत तविषा, आंटी, ये सारे पात्र दिए हैं, वो किस प्रकार से भाव रखते हैं। घर की नौकरानी भी जो झाड़ू पोछा कर रही है, वो भी उस सोनू मोनू की जो खरगोश की जोड़ी है, उसमें सोनू का मर जाना, सभी का एक तरफ एक उधर भाग जाना, फौरन एक दूसरे को इत्तेला करना, ये सभी मानवीय चेष्टाओं को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि उस प्राणी के प्रति हाव भाव, दया भाव, उस प्राणी के प्रति प्रेम को उजागर करता है। क्योंकि सोनू मोनू जो खरगोश की जोड़िया है, उसमें जो सोनू का मर जाना और घर की नौकरानी को डॉक्टर को बुलाना, वहां पर कोई जानवरों का डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, परंतु भी मनुष्य को डॉक्टर को बुलाना और उसका कहना कि भाई यहां इसका देहांत हो चुका है। तभी माहौल देखिए किस प्रकार का होता है। एक जैसे कि उस घर में खरगोश नहीं मरा है, किसी का देहांत हुआ है, ऐसी परिस्थिति होती है। एक दूसरे को तुरंत बुलाया जाता है, एक दूसरे को सूचना दी जाती है, एक दूसरे के प्रति भाव प्रकट किए जाते हैं। चिंताओं का भाव वहां पर सभी के चेहरों पर दिखता है। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है उस खरगोश के प्रति जितना हमने भाव प्रकट किया है। प्राणी भाव तो है, परंतु मानवीय भाव को दर्शाता है। यह एक बड़ी चेष्टा वहां पर हुई है, क्योंकि मानवीय भाव को जब हमने प्राणी के प्रति मानवीय भाव लगाया है, उस मानवीय भाव को दर्शाना ये मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। आप किस नेचर के हो, आप किस स्वभाव के हो, यह सब इसमें दर्शाता है। क्योंकि स्कूल में गया हुआ वो छोटा पीयूष भी
उस सोनू के पास बैठता है, मुंह फुलाए बैठता है, दुख में बैठता है, और उस सोनू का मित्र मोनू वो भी उसको इर्द गिर्द उसके मर जाने के बाद उसको दिखता है। सभी के चेहरों पर एक दुख सी परिसीमा दिखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है। ये हमें इस पाठ से लेना है। गुण क्या है, हमारे मानवीय गुण कौन से है, ये हमको इस पाठ से देना है और प्रसारित करना है। तो मुझे आशा है प्रस्तुत पहली तासिका में आपको अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा, और जो भी नया होगा इसमें जो कठिन शब्द है वो आपको अधोरेखित करना है और आप मुझको बेझिझक पूछना है, क्योंकि इसमें बहुत से कठिन शब्द है वो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में नहीं आई तो मुझे पूछना है। ये वीडियो मैं आपको बार बार आपको बताऊंगा, मैं आपकी जो अड़चन है वो भी दूर करने का मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। तो ये तासिका हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है मेरे छात्र प्रस्तुत पाठ को जानेंगे, पहचानेंगे और उसका स्वाध्याय करेंगे। तो यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।